अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम केमिकल सॉल्वेंट पे बात करेंगे और सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट है जो HPLC एनालिसिस में यूज़ होता है, जिसको हम नेम देते हैं HPLC मोबाइल फेस का। HPLC का जो मोबाइल फेस है इट सेल्फ एक सॉल्वेंट है, मिक्सचर होता है, कंपोजिशन होती है डिफरेंट केमिकल्स की, डिफरेंट सॉल्वेंट्स की, वाटर्स की और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की एंड बफर्स की। तो इसके हवाले से कुछ सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्या आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस आपको सामने रखनी चाहिए टू हैंडल द HPLC मोबाइल फेस। यानी जब आप HPLC मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको जहन में होने चाहिए, किन इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को आपको जहन में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका HPLC का मोबाइल फेस ओके नहीं है, अगर वो ठीक नहीं बना, तो ये आपकी तमाम एनालिसिस पे बड़ा वर्स इफेक्ट देगा। आप जितनी एनालिसिस कर रहे होंगे अव्वल तो वो एक्यूरेट वे में हो ही नहीं पाएगी अगर आपका मोबाइल फेस आपका ठीक नहीं है, होमोजेनाइज नहीं है, सही से आपका नहीं बना हुआ और वो अगर कंटामिनेटेड है तो आपकी जो सिस्टम है सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। HPLC को आइडल होने में भी बड़ा आप हर्डल क्रिएट करेगा, यानी आपका सिस्टम आइडल ही नहीं होगा, उसकी बेस लाइन इफेक्ट करेगी। सिस्टम में नॉइजेस टाइप की चीज़ आपको सामने फेस होगी, डिटेक्टर में डिफरेंट सिग्नल्स आपको फेस होंगे अगर आपका मोबाइल फेस ठीक नहीं है। तो इससे रिलेटेड बातें करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या चीज़ें जो आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। एक एनालिस्ट को जब लेबोरेटरी में काम कर रहा होता है तो मोबाइल फेस बनाने के लिए उसको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहन में रखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आप जब भी मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हो या बना रहे हो या प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता है उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं, एसिटोनाइट्राइल भी यूज़ करते हैं, आप बफर्स भी यूज़ करते हैं, मिथेनॉल भी यूज़ करते हैं और वाटर भी यूज़ करते हैं। तो आपके पास एज पर रिकमेंडेड जो सॉल्वेंट्स है वो आप यूज़ करेंगे। आप अगर मिथेनॉल यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप HPLC ग्रेड का मिथेनॉल यूज़ करेंगे, क्योंकि आप AR ग्रेड का मिथेनॉल यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता है कि एनालिटिकल ग्रेड का मिथेनॉल भी आता है और HPLC ग्रेड का अलग से आता है। तो मोबाइल प्रिपरेशन के लिए, मोबाइल फेस की प्रिपरेशन के लिए हमेशा HPLC के ग्रेड का मोबाइल फेस यूज़ करें, मिथेनॉल यूज़ करें। क्यों? कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू AR ग्रेड। तो वो आपके मोबाइल फेस को होमोजेनाइज होने में और उसकी प्रिपरेशंस में, सिस्टम में इम्प्योरिटीज़ को कम इम्पेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो आपका मोबाइल फेस होता है, या अगर आप AR ग्रेड का मिथेनॉल यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ जो आप वाटर यूज़ करते हैं मिक्सिंग करने के लिए, समटाइम बफर्स भी यूज़ करते हैं, वाटर भी यूज़ करते हैं, तो वाटर भी आप प्योरीफाइड वाटर यूज़ करें। और कभी भी ऐसे नहीं कि आप कोई नॉर्मल वाटर यूज़ कर लें या डीआइनाइज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप डिस्टिल वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपके एनालिसिस के लिए डिस्टिल वाटर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद एक चीज़ सामने आती है कि फिल्ट्रेशन। आपको पता है मोबाइल फेस आपका फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल फेस की मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मिक्सिंग की। आपने जो मोबाइल फेस आप प्रिपेयर करते हैं उसको होमोजेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, उसको मिक्सिंग के लिए आप यूनिफॉर्म मिक्सिंग यूज़ करें। नॉर्मली तरीका क्या क्या है, आप मैग्नेटिक स्टीरर यूज़ करते हैं या कोई शेकर यूज़ करते हैं मिक्सिंग के लिए, बहुत से टेक्निक से मिक्स करने के लिए। लेकिन अगर आप जो मिक्सिंग यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए तो उसका होमोजेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल फेस मिक्स ठीक से नहीं होता और उसके अंदर एयर ट्रैप कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी होती है और सॉल्युबल एयर भी होती है, जो वो आपके सिस्टम में एनालिसिस पे इफेक्ट करेगी। अगर आपका सॉल्युबल मोबाइल फेस होमोजेनाइज नहीं है, मिक्स ठीक नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग की बातें भी साथ साथ आएंगी। तो डेफिनेटली आपका जो रिटेंशन टाइम है वो इफेक्ट करेगा। आपका प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है अगर आपका मोबाइल फेस होमोजेनाइज नहीं है, प्रेशर में अप्स डाउन सिस्टम हो सकती हैं, चांसेस सामने आपको नजर आएंगे कि अगर आपका मोबाइल फेस होमोजेनाइज नहीं है। तो बेस्ट भी अपने सिस्टम मोबाइल फेस जो बनाएं उसको आप होमोजेनाइज रखें, उसकी मिक्सिंग प्रॉपर करें। ठीक। इसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट बात कि उसका फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। जब मोबाइल पेज यूज़ करते हैं तो उसको HPLC पे ले जाने से पहले, एनालिसिस में ले जाने से पहले आप उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, तो उसको प्रॉपरली फिल्टर होना चाहिए। फिल्टर के लिए आप फिल्ट्रेशन असेंबली यूज़ करते हैं और
जो फिल्ट्रेशन असेंबली के लिए आप फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जो नायलॉन का फिल्टर पेपर होता है, मिली पोर्स के फिल्टर पेपर्स जो आते हैं वो नॉर्मली 0.45 माइक्रोन का होता है या 0.22 माइक्रोन का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट्स। 0.22 भी यूज़ होता है कई जगहों पे और 0.45 भी यूज़ होता है। तो इसके लिए आप प्रॉपरली उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्यों कि उसके लिए आपके पास सोल्यूबल इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ क्लिफाई हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। फिल्ट्रेशन होने के बाद सेल्सम जो आपको वाइल्ड फेस जो आता है वो प्योरीफाइड फॉर्म में आपका आता है, जो आपकी एनालिसिस में एक्यूरेसी चांसेस बढ़ाता है। आपके एनालिसिस को इफेक्ट नहीं करता अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है या उसमें कोई सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो इसलिए उसका प्रॉपरली फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद मोबाइल फेस आपको पता है, जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिक्स करते हैं किसी वाटर के साथ, बफर के साथ, फिर उसमें डिफ्यूजन फिनोमिना है और एयर ट्रैप हो जाती है, बबल्स आने के चांसेस होते हैं। डिफ्यूजन का फिनोमिना होता है, याद रखिए कि डिफ्यूज होना, उनको आपस में मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें एयर होती है। तो इसलिए उसको एयर को रिमूव करने के लिए आपको एचपीएल से जो मोबाइल फेज है उसको डिगेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डिगेसिंग की भी आपके पास बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। आप सोनिकेशन भी करते हैं और पर नाइट्रोजन पर्चिंग भी करते हैं, हीलियम पर्चिंग भी करते हैं। ये एक ओल्ड वे था, बेस्ट प्रैक्टिस थी, क्या लोग हीलियम पर्चिंग किया करते थे, लेकिन अब ऐसी टेक्निक्स यूज़ नहीं है। अब नॉर्मली जो आप एचपीएलसी मोबाइल पे यूज़ करते हैं, अगर उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं तो आप सोनिकेशन का प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं। डिगेसिंग के लिए एचपीएलसी के अंदर भी डिगेसर लगा होता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस, नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि आप उसको सोनिकेटर के थ्रू डिगेस करते हैं। तो डिगेसिंग के लिए ये है कि आप उसको एक प्रॉपर खास 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप जो मोबाइल फेस जो होता है आपका, उसको ओपन करके आप उसको डिगेस करते हैं। कैप आपका ओपन होना चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए आप ख़ास प्रेशर या ख़ास टेम्परेचर दें। टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है आपके मोबाइल फेस को, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो एवोपरेट हो सकते हैं ख़ास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसलिए जो आप मोबाइल फेस उसको हीट न करें, हीट से बचाएं। जस्ट उसको आप सोनिकेट करें, डिगेस करें सोनिकेट के थ्रू, तो ये एक बेस्ट वे है। दूसरा भी उसके स्टोरेज की अगर हम बात करें तो आपका जो मोबाइल फेस है वो आप हमेशा ऑटोक्लेव बोटल्स होती हैं पायरेक्स की, उसमें स्टोर किया जाना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की बोटल्स यूज़ नहीं करते हैं एचपीएल एनालिसिस के दौरान। नॉर्मली सवाल आता है ना, ग्लास वेयर्स जो होते हैं आपके वो पायरेक्स के ग्लास के होते हैं, प्लास्टिक की क्यों नहीं यूज़ करते? तो उसमें लीचिंग के चांसेस होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसकी वॉल के साथ लीकेज के चांसेस करते हैं, लीचिंग करता है, जो नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो आप कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं अगर आप प्लास्टिक ग्लासवेयर यूज़ करते हैं। इसलिए रिकमेंडेड यही है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप पायरेक्स के गिलास यूज़ करें। और एचपीएलसी मोबाइल फेस के लिए स्पेशली जो ऑटोक्लेवेबल बॉटल्स होती हैं, जो माइक्रो में जिससे ऑटोक्लेव करते हैं, वो बॉटल्स यूज़ की जाती हैं। आप देखते होंगे अक्सर जो आप कोई ब्रांड का नया इंस्ट्रूमेंट या एचपीएलसी खरीदते हैं, तो सप्लायर या वेंडर जो होता है वो भी उसके साथ जो एचपीएलसी की बॉटल्स आपको देता है वो वही ऑटोक्लेवेबल बॉटल्स होती हैं पायरेक्स की, वही यूज़ की जाती है। कभी भी नॉर्मल आम केमिकल की बोतल को वॉश करके यूज़ न करें। अच्छी प्रैक्टिस यही कि आप वो अच्छी पायरेक्स की बोतल यूज़ करें, ठीक। ये हो गया, फिल्ट्रेशन हो गई, उसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप बोतल अच्छी होनी चाहिए। ये वो सेफ्टी मेजर्स हैं जो आप किसी भी मोबाइल फेस को जब यूज़ करते हैं तो ये तरीके को आप इनकी प्रिकॉशनरी मेजर को सामने रखते हैं तो कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं। क्यों? अगर आपको मोबाइल फेस होमोजेनाइज नहीं है, सही से फिल्टर नहीं है, मिक्स नहीं किया हुआ, डिगेस नहीं किया हुआ, उसमें अंदर एयर है, तो ये सारी चीज़ें आपके एनालिसिस पे इफेक्ट करती है वन बाय वन। हर फैक्टर में वीकनेस है या लूप फॉल आ रहा है तो ये डेफिनेटली आपके एनालिसिस में इफेक्ट करेगा। आपका प्रेशर फ्लैक्चुएट कर सकता है, आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी, मिक्स मोबाइल पर मैनेज नहीं है, नॉइजेज आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कंटामिनेशन है, नॉइजिंग है, प्रेशर है, ये जब तक ये चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होंगी, ये आइडल नहीं होंगी, तो डेफिनेटली आप अपनी एनालिसिस को कैरी आउट नहीं कर सकते, आपकी एनालिसिस इफेक्ट करती है। तो खैर वेल, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब भी आप एचपीएलसी का मोबाइल यूज़ करते हैं या उसको हैंडल करते हैं, इन पॉइंट्स का नज़र रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो क्लोज करते हैं वीडियो के, आप इंशाल्लाह फिर किसी और टेक्निकल बात के साथ आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।